A morning devotion from Oil and Wine.
may be prepared and the day may not come unaware upon our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस अवसर पर, इस प्रातःकाल के अवसर पर ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण बातों को हमें बताते हुए हमें सावधान कर रहा है। हम ध्यान से सुने तथा हम आने वाले दिनों के लिए हम अपने आप को तैयार करना है, इसके लिए परमेश्वर हमें सावधान कर रहा है। Yes. Verse 1, 1 Timothy chapter 4 and verse 1. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. पहला तिमोथी अध्याय 4 उसका पहला पद। Yes. परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है Yes. कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बह जाएंगे। Yes. उस विश्वास से बह जाएंगे। Now these are scriptures that some people find it hard to accept. Especially people become so insecure. Those who talk about eternal security. The scripture says very clearly, in the latter times, some shall depart from the faith. इन वचनों को जो ऐसा विश्वास करते एक बार उद्धार पाने से कभी भी नष्ट हुआ नहीं होगा, Yes. ऐसा उपदेश को विश्वास करने वाले Yes. इन वचनों से डगमगाता है, इस वचनों की सच्चाई से डगमगाता है, या उनके लिए एक वचन ठोकर बन जाता है, क्योंकि उनको जो सिद्धांत है वो विपरीत है। और परंतु स्पष्टता से परमेश्वर के वचन कहता है, पवित्र आत्मा स्पष्टता से कहता है, Yes. आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से, उस विश्वास से बह जाएंगे। Yes. It's very funny if you read some of these commentators who are for eternal security, they will say that these are not believers, but they are counterfeit believers. If you are counterfeit, how can you fall away from faith? और जो If you are only in the faith, you can fall away. That's what Paul says. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए, जो एक बार उद्धार पाए तो जो नष्ट नहीं होगा कहकर ऐसे उपदेश पर विश्वास, दृढ़ता से विश्वास करने वाले कहते हैं। Yes. ये तो पक्के विश्वासियों के लिए, सुदृढ़ विश्वासियों के लिए नहीं है। Yes. जो डामाडोल विश्वासियों के लिए है बोलता Yes. है। मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, डामाडोल के विश्वासियों के अंदर कौन सा विश्वास रहता है? Yes. वो परमेश्वर ने पवित्र लोगों को सौंपा गया उस विश्वास डामाडोल के विश्वास के अंदर नहीं हो सकता है। परंतु इसलिए परमेश्वर की पवित्र प्रेरित लोग ने विश्वासियों को ये सावधान करता है। Yes. He says that people shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits. और इधर कहता है, लोग जो है विश्वास से बह जाएंगे और इस प्रकार भरमाने वाले आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर। Yes. विश्वास से भरमाने वाले आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर Let me read it from the उस विश्वास से Amplified. बह जाएंगे। But the Holy Spirit distinctly and expressly declares that in the latter times some will turn away from the faith, giving attention to deluding and seducing spirits and doctrines that demons teach. Can you imagine that a person who had known the faith moving away from it and now giving himself to deluding and seducing spirits and doctrines that demons teach? But Paul said, this will happen. Yes. इस एम्प्लीफाइड तर्जुमा में इस प्रकार कहता है, पवित्र आत्मा बड़ी सुस्पष्टता से घोषणा करता है, Yes. आने वाले समयों में लोग जो है उस विश्वास से फिर जाएंगे या तो बह जाएंगे या उस विश्वास को त्याग देंगे। वे लोग और उस भरमाने वाले और
धोखेपन की आत्माओं को शिक्षाएं और उपदेशों पर मन लगाएंगे और उस दुष्ट आत्माओं को शिक्षा पर मन लगाने के द्वारा जो परमेश्वर की ओर से जो परमेश्वर की जनों को दिए हुए उस विश्वास से उन लोग बह जाएंगे। Yes. So the word of God is very सावधान clear रहना है that this spirit can work inside of us. ये आत्माएं जो है मेरे और आपके भीतरी मनुष्यत्व में कार्य कर सकता है। It can work, वो काम कर सकता है, but we can also stop that work in our lives. तथा वो कामों को अपना जीवन में हम रोक सकता है। We will see that as we progress on. और जब हम आगे बढ़ने के अवसर पर इसको हम देखेंगे। When we turn again to 2 Thessalonians chapter 2 again. तो थिस्सलुनीकी दूसरी पत्री को फिर हम वापस पलट कर आए। Yes. We read in verses 10 and 11. 2 Thessalonians chapter 2, verse 10 and 11. थिस्सलुनीकी दूसरी पत्री दूसरा अध्याय 10 और 11 पद। Yes. Now read in your own Bibles, please. और अपने अपने बाइबल में पढ़िए। And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. For this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Paul is writing to believers in Thessalonica. परमेश्वर के प्रिय लोगों, थिस्सलुनी में रहने वाले विश्वासियों के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से Yes. पौलुस ने ये लिखता है, सावधान करता है और नाश होने वालों के लिए ध्यान से सुनिए। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया, Yes. जिससे उनका उद्धार होता। Because इसी कारण, ध्यान से इधर सुनिए, और इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ की प्रतीति करें। Now please listen carefully. ध्यान से सुनिए कृपया। It says because they receive not the love of the truth. Because they receive not the love of the truth. सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किए इस कारण, Yes. ग्रहण नहीं करने के कारण, Because there is no love for or of the truth. क्योंकि सत्य के लिए कोई प्रेम नहीं है उनके अंदर। Yes. No love for the truth. No love for the faith that has been given to the saints of God. विश्वासियों के लिए सौंपा गया Yes. उस विश्वास के लिए उनका प्रेम नहीं है। As we have seen in our first session, प्रेम नहीं, the truth is talking about the faith. और जो सच्चाई जो है वो विश्वास को दर्शाता है। The faith is the living reality of all that Christ is and all that Christ has done. और वो सच्चाई या विश्वास क्या है कि हमने देखा, अर्थात मसीह यीशु जो है उसकी जीवित वास्तविकता, जो मसीह यीशु ने जो काम किया Yes. उन सबका और जीवित वास्तविकताएं कहकर हमने The स्पष्टता से truth हमने is देखा। the fullness of the Lord Jesus Christ. और वो सच्चाई क्या है, मसीह यीशु की परिपूर्णता। Because they have not love for the faith, which is the fullness of the Lord Jesus Christ. The word of God says the Lord will send a strong delusion that they will believe a lie. क्योंकि परमेश्वर के वचन में स्पष्टता से लिखा है, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को Yes. ग्रहण नहीं किया। अर्थात वो सत्य क्या है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का परिपूर्णता को उन लोग ने प्रेम नहीं किया, इस कारण परमेश्वर भी उनमें एक भटका देने वाली Yes. सामर्थ को भेज Now देना। listen very carefully. We are moving to something very specific right now. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिए, एक मुख्य बातों पर हम प्रवेश कर रहे हैं। So be sensitive. इस कारण बड़े सतर्कता से साथ रहना। You know, it says here, because there is no love for the faith
not contending for the faith that is given to them, the Lord is going to send a strong delusion to them. उन्होंने विश्वास के प्रेम, उनके अंदर उस विश्वास के लिए प्रेम नहीं, Yes. अर्थात कौन से विश्वास, और पवित्र लोगों के लिए एक बार सौंपा Yes. गया उस विश्वास में पूरा यत्न करने के लिए उनका प्रेम नहीं। Yes. इस कारण, उनका प्रेम नहीं रहने के कारण, उनमें सत्य के लिए प्रेम नहीं रहने के कारण, Yes. उस विश्वास के लिए प्रेम नहीं रहने के कारण, Yes. परमेश्वर भी एक भटका देने वाली सामर्थ को Now- उनमें भेजेगा। Now let us see again. Let this the Lord make it very clear to us. Turn with me to 2 Timothy. और इस बात को और स्पष्टता से देखने के लिए May God open our eyes, saints of God. तिमोथियुस की दूसरी पत्री को देखें। परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमारे इस आत्मिका को, The Lord is instructing His disciples in this generation, in this dispensation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे प्रभु इस युग में, इस पीढ़ी में अपने और यीशु Hallelujah. मसीह के अपने मुंह से हमसे वार्तालाप कर रहे हैं Yes. कि हम आने वाले दिनों में अभी से हम तैयार हो जाएं। How many of you believe that God is preparing us in these days? और आप में से Hallelujah. कितने लोग विश्वास करते हैं God is preparing us, saints of God, तैयार कर रहा है that we may not run here and there, but we may know deep within us what is happening, what are the things that God is doing in the realm of His kingdom. इस कारण परमेश्वर के लोग हम इधर उधर यहाँ वहां दौड़ना नहीं, Yes. उनके पीछे नहीं चलना है, परंतु इन बात को अपना जीवन के अंदर ही Yes. आत्मिक आंखों से, पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर कहां तक काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है, Yes. क्या हमसे कहता है, क्या दिखाई दे रहा है, कहकर हम अपने अंदरूनी मनुष्य में ही पवित्र आत्मा की सहायता से जो परमेश्वर का काम हो रहा है उसकी तरफ ध्यान लगाना। Now 2 Timothy chapter 4 तिमोथियुस की दूसरी पत्री अध्याय and 4 verse 3 and 4. तीसरा और चौथा पद। Yes. 2 Timothy chapter 4. तिमोथियुस की दूसरी पत्री अध्याय Yes. 4। For the time will come. You know, please read in your own Bible so we can avoid it, reading in Hindi to save some time. Okay, because you have Hindi Bibles, you can read your Hindi. दूसरा तिमोथी अध्याय 4 And verse 3 and 4. और का तीसरा और चौथा पद। For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Now, here is a precious counsel of God. Listen carefully. ध्यान से सुनिए, परमेश्वर ने बड़े यत्न से हमसे प्रेम करके एक बहुमूल्य सलाह हमें दे रहा है, सतर्क कर रहा है। Yes, सतर्क कर रहा है। let me read it from the Amplified New Testament as well. और Verse 3. एम्पलीफाइड में देखेंगे For the तीसरा। time is coming when people will not tolerate, endure sound and wholesome instruction, but having ears itching for something pleasing and gratifying, they will gather to themselves one teacher after another, to a considerable number, chosen to satisfy their own liking and to foster the errors they hold, and will turn aside from hearing the truth and wander off into myths and man-made fictions. As for you, be calm and cool and steady, accept and suffer unflinchingly every hardship, do the work of an evangelist, fully perform all the duties of your ministry. Oh, what a precious word it is, isn't it? कितना बहुमूल्य वचन है Hallelujah. और से What a precious word this is. ये कितना बहुमूल्य वचन, Oh, it's very, very enlightening. वो हमें बहुत प्रकाश देता है। For the अत्यंत time प्रकाश is देता है। coming, क्योंकि वह समय आता and saints है, will आएगा। come to those times.
We have come to those times, वो समय में वहां पहुंचा है, and we are in those times. हम उन समय में हम रहते हैं, वो समय आया बोला है, वो समय हम उस समय में हम आ चुके हैं। This end time will be characterized by these things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये अंतिम दिन का Yes. शान जो है यही बातें हैं। One of the characters, that we would see, one of the characteristics that we would see in these days is men will heap up. Arise, my soul, arise. Shame on thy guilty feet. The living sacrifice in my behalf appears. Before the throne my church stands. Before the throne my church stands. The